जब भी पौधों की इस तरह से ट्रिमिंग या कटिंग करनी होती है तो मेरे हाथ सचमुच बहुत कांपते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको अच्छा शेप देने के लिए और उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑन गार्डनिंग फ्रॉम गार्डन टू आंगन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरिविंकल यानी कि सदाबहार, जिसको कुछ लोग विंका के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे के बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सदाबहार गर्मियों में खिलने वाला बहुत ही अच्छा पौधा है और इसको अगर एक बार अपने गार्डन में, बालकनी में या जो भी आपका गार्डन हो उसमें स्थान दे देते हैं तो अगले कई सीजन्स, कई सालों तक आप इसमें अपने पौधे को यूं ही खिलता मुस्कुराता देख सकते हैं। जब बात मिट्टी की आती है तो मिट्टी के लिए इसको बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन्ड मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस पौधे को। तुरंत ये पौधा आपका श्रिंक हो जाएगा अगर आपने ज़्यादा इसमें पानी डाल दिया तो आप देख सकते हैं सैंपल के तौर पे ये सारे मेरे हाइब्रिड पेरिविंकल्स हैं, जिसको मैं कुछ 3-4 महीने पहले लाई थी और जब से लाई हूँ तब से लगातार फूल आ रहे हैं। पौधा टचवुड दिन रात ग्रो कर रहा है, दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रहा है और आई रियली फील ब्लेस्ड टू हैव दिस ब्यूटीफुल ब्लूम्स इन माय गार्डन। पेरिविंकल के टोटल 5 शेड्स अवेलेबल हैं मेरे गार्डन में, जो आप देख सकते हैं। कुछ प्लेन शेड्स हैं जैसे पिंक के, और ये वाला जो आप देख रहे हैं पौधा ना, इसको मैंने बड़े गमले में लगाया था लेकिन इसकी प्रॉपर केयर नहीं थी, इस वजह से इसकी ब्रांचेस नहीं आई हैं। दूसरी तरफ ये पौधा है जिसको मैंने एक छोटे गमले में लगाया है और प्रॉपर केयर करी है। केयर के अलावा सबसे पहले मैं बात करूँगी बिल्कुल बिगिनिंग से। तो शुरुआत में जैसे ही पौधा आपका इतना बड़ा होता है, आपको ऊपर की कुछ 4-5 पत्तियाँ जो होती है वो इस तरह से किसी भी डिसइंफेक्टेड सीजर्स की सहायता से कट कर देना चाहिए। डिसइंफेक्टेड इसलिए ताकि इसमें कोई भी कीटाणु, कीड़े मकोड़े ना लगे। फंगल अटैक का बहुत ज़्यादा खतरा होता है छोटे पौधों पे। उसके बाद जो नीचे की मिट्टी होती है ना, उसको जब आप टिल्ट करते हैं तो ध्यान से मिट्टी से लगी हुई पत्तियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पौधे की जो नीचे वाली पत्तियां हैं उसको मिट्टी छू रही हैं, यानी मिट्टी को वो पौधा छू रहा है, तो उसमें बहुत जल्दी फंगल अटैक के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग तैयार की है। इसको मैं प्रोपेगेट भी करूँगी। अगर आप प्रोपेगेट करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तब भी पौधे के ग्रोथ के लिए, उसको अच्छा शेप देने के लिए ये कटिंग बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर प्रोपेगेशन भी दिखाने जा रही हूँ कि मैं पेरिविंकल को कैसे प्रोपेगेट करती हूँ फ्रॉम कटिंग्स। इस तरह से नीचे की पत्तियाँ निकाल लेंगे और साइड ब्रांचेस जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी है उनको भी हम कट करके अलग करेंगे, क्योंकि उनसे भी बहुत आसानी से पौधे तैयार होने वाले हैं। अब ये जो सबसे ज़्यादा लंबा स्टेम था ना, इसको मैंने एज इट इज़ विथ फ्लावर इस टेराकोटा पॉट में लगा दिया है। इसमें मिट्टी जो लगी है ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिट्टी थी, जिसमें कि गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट एडेड था पहले से, और कोकोपीट मैंने थोड़ा सा ऊपर से ऐड किया है इसको एक प्रॉपर मिट्टी बनाने के लिए। ऊपर से मैंने ये ट्रस्ट बास्केट से ख़रीदा था ऑलरेडी पॉटिंग सॉइल मिक्स, जो बहुत ही अच्छा सॉइल मिक्स है। उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो उस मिट्टी को एज इट इज़ आप अपने पौधों की रीपॉटिंग या पॉटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं और भी कुछ कटिंग्स लेती हूँ। ये जो मेरा पेरिविंकल का पौधा है ये प्लेन विदाउट एनी शेड पेरिविंकल है और इसको मैंने बड़े से गमले में लगा रखा था, लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है। उससे मैंने कटिंग ली है और अपने गार्डन से ही मैंने एलोवेरा की कुछ कटिंग्स इस तरह से तैयार की है। उस कटिंग में से जेल को आप इस तरह से लगा कर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो एलोवेरा के साथ भी लगा सकते हैं। और ये कुछ एक बॉकेट सा तैयार किया है मैंने, जिसमें मैंने 4-5 अलग अलग शेड्स के पेरिविंकल एक साथ मैं प्लांट करने जा रही हूँ अपने एक गमले में। जो भी इन प्रोपेगेशन की प्लांट्स का रिज़ल्ट होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप मेरे चैनल की शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोज़ में उनके सारे अपडेट्स देख सकते हैं।
अब इन कटिंग्स को मैंने कुछ 2-3 तरह से लगा के आपको दिखाया है। कुछ में मैंने सिर्फ एलोवेरा जेल को लगाया है, कुछ में एलोवेरा जेल की पत्तियों के अंदर डालकर लगाया है और कुछ ऐसे भी स्टेम्स लगाए हैं जिसमें 3-4 अलग अलग शेड्स के स्टेम थे। तो इस तरह से मैंने ये सारी जो कटिंग्स थी उनका इस्तेमाल कर लिया है और अब शाम के लगभग 8 बज चुके हैं और अब वक्त हो गया है कि मैं समेटूं अपने गार्डन को। तो मिलते हैं एक और गार्डनिंग वीडियो के साथ जिसमें मैं आप लोगों को इस सारे जो छोटे छोटे पौधे लगाए हैं मैंने उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ में मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो पेरीविंकल के केयर के लिए बहुत ज़्यादा खास है। थैंक यू so much for staying tuned. Happy gardening. Keep smiling. God bless you all.